क्या क्या तैयारियां करी थी आपने इस फिल्म के लिए? मैं सबसे पहले स्क्रिप्ट पढ़ी थी, जो स्क्रिप्ट लिख के मिली गई थी वो, फिर अटल जी के जीवन से संबंधित किताबें, सूचनाएं, भाषण, जो रिपोर्टिंग्स, लेख, उनके द्वारा लिखे हुए लेख, वो सब पढ़ा था और पढ़ लिख के। सर प्रेशर था कि बहुत एक्साइटमेंट थी? मैं क्या बोलूँ, मुझे हर आदमी प्रेशर का सवाल पूछ रहा है। मैं प्रेशर वाला व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि प्रेशर एक इंटरनल होता है। अभिनय एक ऐसी चीज़ है जो हमें मालूम नहीं होता है कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बट उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं वो रचनात्मकता की दौर है। क्रिएटिव होने के प्रोसेस में थोड़ा भय की भी ज़रूरत है, थोड़ी चिंताओं की भी ज़रूरत है। रात को नींद ना आए कि कल कैसे करूँगा, तो ये सब हुआ था। पहली चिंता थी कि मैं अटल जी लगूंगा कैसे, कितना प्रोस्थेटिक होगा, कैसे बनाएंगे। एक्सपेक्टेशन सर बढ़ जाती है जब एक लेजेंड कैरेक्टर हो, तो लोग हाँ, आपको कंपैरिजन बिल्कुल करने लगते हैं बढ़ आपका। जाती हैं। और हमने हमारी समझ, बूझ, चेतना, रचनात्मकता, आर्टिस्टिक अप्रोच, सबका ईमानदारी पूर्वक डाला है, प्रयास किया है। अब बाकी 19 जनवरी को फिल्म मैं अटल हूँ आप सबों के सामने होगी, आप देखें और निर्णय करें, और आप सभी का स्वागत है। सर, इस फिल्म में हिंदुत्व को किस तरीके से आपने डिफाइन किया है, और पर्सनल व्यू अगर आपका क्या है, हिंदुत्व को किस तरीके से डिफाइन करेंगे आप? नहीं, मेरा पर्सनल व्यू कुछ नहीं है। इस फिल्म में जो अटल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी कही गई है, और जो एक पुस्तक है, महाराष्ट्र के लेखक हैं, नाम भूल गया, सारंग दर्शनी जी के पुस्तक पे बेस्ड है फिल्म। तो उसमें जिस तरीके से उन्होंने लिखी है, उसके आधार पे की गई है। तो बाकी जो अटल जी का जो व्यक्तित्व था, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, जैसे अब ये गाने में ही आपने हिंदू तन हिंदू जीवन, उन्हीं के किशोर उम्र में लिखी गाने को आज हम लखनऊ लॉन्च करने आए थे, उसमें जो उन्होंने व्याख्या की है, ये उनके किशोर उम्र की व्याख्या है। और ये सॉन्ग भी उनके किशोर उम्र में ही आएगी कहानी में। जब लिखी थी नियर अबाउट, एग्जैक्ट नहीं, बट उसी एज ब्रैकेट में ये गाना आएगा, तो हमने वैसा ही किया है। सर से हमारा एक क्वेश्चन है सर, इस फिल्म की बात आपसे, पंकज जी से नहीं, पूछ लेने दीजिए भैया। आपसे एक सवाल है कि इस फिल्म के माध्यम से क्या संदेश आप देना चाहते हैं? मैंने वो कहा स्टेज पे कि लोग प्रेरित हों, लोग अपने विपक्ष और अपने दुश्मनों से प्यार करना सीखें, लोगों को अपनाना सीखें, और एक दिशा में सही सोच के साथ आगे बढ़ें। यही ये फिल्म से कहने की कोशिश कर रहे हैं। संजीव जी लगातार बायोपिक बनाते चले जा रहे हैं, अगली बायोपिक कौन सी होगी? ऑलरेडी अनाउंस है, लखनऊ शहर के सबसे बड़े जो सहारा सिंह हैं, उनकी बायोपिक कर रहा हूँ, वो शुरू होगी। पंकज सर, अटल जी एक बड़े राजनेता के रूप में थे, जब उसमें उस करेक्टर में आप प्ले करने जा रहे थे तो किस तरीके से फीलिंग आई? मैंने बता दिया, ये बहन पूछी थी पहले तो यही बताया। जो फीलिंग आ रही थी, जो तैयारी हो रही थी, वो बता चुका हूँ, और मेरे ख्याल से आपके मोबाइल में रिकॉर्डेड भी होगा। पंकज सर, किसी भी राजनेता नहीं, को एक सवाल इनका वक्त रह गया था, भैया कोई पूछ रहे थे। हाँ, मैंने पूछा यह कुछ स्वयं अटल जी की आवाज़ में भी है, और हैं कविताएं हैं। एक कोई कविता सुना दी। मनुष्य को चाहिए चुनौतियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। हे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई मत देना।